हेलो फ्रेंड्स, विक्टोरियन पीरियड के एक राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट वैसे ऐसा लग रहा है ये किसी मेल का नेम है, मगर ये कोई मेल नहीं है, ये एक फीमेल है, फीमेल राइटर है जॉर्ज इलियट। ओके, इनका जो असली नेम है वो है मैरी एन एवांस। ये जॉर्ज इलियट इन्होंने ये सोडोनेम यूज़ करती थी, ये इनका ओरिजिनल मैरी एन एवांस है। जॉर्ज इलियट इन्होंने अपना नाम क्यों रखा, क्योंकि उस समय यानी कि विक्टोरियन पीरियड में जो फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, उनके वर्क्स को इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था, इसलिए उन्होंने मेल का नेम एज अ पेन नेम यूज़ किया अपनी राइटिंग को पब्लिश करवाने के लिए। तो जॉर्ज इलियट के नाम से ही हम आज इनको जानते हैं, वर्क्स को पढ़ते हैं। जॉर्ज इलियट के बारे में पढ़ेंगे। 1819 से लेकर 1880 ये उनका लाइफ स्पेन है। और बैकग्राउंड भी देखते हैं। फादर तो लैंड एजेंट थे, यानी कि अच्छा था, यानी कि ठीक है, ठीक थे फाइनेंशियली तौर पे हम देखें। मगर 1830 में, ठीक है, 1830 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है और फिर उसके जो फादर होते हैं वो इनको बुक्स ला कर देते हैं और जिससे ये पढ़ती हैं। बहुत इन्फ्लुएंस होता है ना, ये फादर बुक्स ला कर दे रहे हैं, पढ़ रही हैं, क्योंकि फ्री थी, वो ग्रोन अप हो गई थी ना जब मदर की डेथ हुई। और ये इन्होंने अच्छे से जर्मन भी पढ़ी है, इटालियन भी पढ़ी है और हमें इन जर्मन और इटालियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस इनके वर्क्स के ऊपर भी हम देखने को मिलता है। सूडोनेम हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मैरी एन एवांस है इनका सूडोनेम, ये मैरी एन एवांस इनका रियल नेम है, ये सूडोनेम है जॉर्ज इलियट। देन इनके वर्क्स के ऊपर आ जाते हैं, वर्क्स देखते हैं। 1840 में इनका पोइम्स आती हैं, क्रिश्चियन ऑब्जर्वर 1840 में आती हैं और 1846 में इन्होंने ट्रांसलेशन भी की, द लाइफ ऑफ जीसस। ओरिजिनली ये जो लाइफ ऑफ जीसस है, ये वर्क किसका था, ये डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉसस, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो सॉरी। तो ठीक है, देन द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, ये इनका जो वर्क है, द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, ये एक पीरियोडिकल है जो लिबरल है, पीरियोडिकल है। और इनके जो मेन एडिटर थे वो थे चैपमैन। ओके, और जॉर्ज इलियट ने द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू में वर्क भी किया है एज अ असिस्टेंट 1851 से। ओके, 1857 में इनका फर्स्ट वर्क आता है, प्रोफेशनली अडॉप्ट कर लेती हैं ये राइटिंग को 1846 में। तो इनका फर्स्ट वर्क आता है वो है द थ्री शॉर्ट स्टोरी इनका वर्क आता है। ये जो वर्क है ये इनका द ब्लैकवुड मैगजीन है, उसमें ये पब्लिश करवाती हैं थ्री शॉर्ट स्टोरी। 1856 में सिली नॉवल बाय लेडी नॉवलिस्ट, ये इस टाइटल से ये इनका वर्क आता है। और ये हमें ये जो ब्लैकवुड मैगजीन में इनका जो वर्क है उसमें जो पब्लिश करवाती है उसमें देखने को मिलता है। 1856 में ये जो इनका वर्क आता है, ये जॉर्ज इलियट का ही लाइन है, सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवलिस्ट। ये इस नाम से, यानी कि ये पहले तो ये लेडी नॉवलिस्ट के नाम से पब्लिश करवाया था इन्होंने सिली नॉवेल्स। ओके, तो ये रेफरेंस मिल जाता है इनके वर्क्स का, ये ऐसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। देन द थ्री शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे थे हम। जो थ्री शॉर्ट स्टोरी हैं वो जब पब्लिश हुई ब्लैकवुड मैगजीन में ही पब्लिश हुई थी, और तब इनका कोई टाइटल नहीं था जब ब्लैकवुड मैगजीन में पब्लिश हुई 1856 में। देन 1858 यानी कि आफ्टर 2 ईयर ये जो थ्री स्टोरीज हैं पब्लिश करवाई इन्होंने। टाइटल कौन से टाइटल से पब्लिश करवाई, सीन्स ऑफ अ क्लरिकल लाइफ। ओके, ये इस नाम से इन्होंने पब्लिश करवाई थी आफ्टर 2 ईयर। तो आगे इनके नॉवेल्स के बारे में देखेंगे। नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने, जैसे फर्स्ट नॉवल है एडम बेड, 1859 में आया, ये इनका फर्स्ट नॉवल माना जाता है। और ये एक पेस्टोरल, जैसे एलिजी भी होता है, ये पेस्टोरल
नॉवल भी होते हैं। इसमें लव स्टोरी है जो ट्रायंगल में है, यानी कि तीन एक दूसरे को लव करते हैं, तीन जने हैं। एक्सीलेंट पिक्चर दिखाई गई है, रिप्रेजेंट की गई है रूरल इंग्लैंड की, और हम्बल एंड रस्टिक नेचर दिखाया है लोगों का। देन द मिल ऑन द फ्लोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1860 में इनका वर्क है, क्योंकि ये द मिल ऑन द फ्लोर्स जो इनका ये वर्क है ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ओके, इनके ब्रदर एंड सिस्टर थे मैगी एंड टॉम। ओके, ब्रदर जो इसमें जो वर्क है द मिल ऑन द फ्लोर्स, उसमें जो ब्रदर है वो अपनी सिस्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करता है। और ये जो इसकी एंडिंग है वो बहुत मेलोड्रामेटिक होती है, और ऐसा बोला जाता है कि जो इसके ब्रदर थे वो इसके साथ ऐसा ही बिहेव करते थे, इसको कंट्रोल के अंडर रखते थे, तो इसलिए ऐसा हम बोल सकते हैं द मिल ऑन द फ्लोर्स 1860 में इनका जो वर्क आया वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। Then the Silas Marner, Silas Marner or the Weaver of the रेवेल्यू, ये 1861 में आया। ये शॉर्टर नावल है। शॉर्टर नावल इन द सेंस जो पहले जो हमने नावल डिस्कस किए हैं वो बहुत बड़े थे, बहुत लेंदी थे, और ये जो सिलास मार्नर उनके कंपैरेटिवली ये शॉर्ट नावल है, और ये रियलिस्टिक नावल भी माना जाता है सिलास मार्नर। और इसमें जो वीविंग की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है वो जिसमें वुमेन्स को वीविंग करते हुए डिस्क्राइब किया गया है इस वर्क में। देन इनका वर्क आ जाता है रोमोला 1863, ये हिस्टोरिकल नावल है जिसमें जो बैकड्रॉज दिखाए हैं रिनाइसेंस के, और इसमें करेक्टर है रोमोला जो एजुकेटेड है, और टीटू है जो मेल है वो केयरलेस है, ये दिखाया गया है रोमोला में। ओके, देन आ जाता है फिलिक्स हॉल्ट, द फिलिक्स हॉल्ट द रेडिकल 1866 में इनका वर्क आता है। इसमें रिफॉर्म एक्ट था 1832 का, जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बात की गई है, उसके बारे में इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। और ये सोशल और पॉलिटिकल नॉवल है, क्योंकि ये इलेक्शंस वगैरह हो जाती हैं, इलेक्टोरल सिस्टम है ये इसमें आता है, और ये रिफॉर्म एक्ट के ऊपर भी बात करता है, इसलिए सोशल और पॉलिटिकल नॉवल है फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल। देन द डेनियल डोरोंडा, ये कंट्रोवर्शियल नॉवल रहा है इनका। ओके, देन आगे बात करेंगे द मिडल मार्च, अ स्टडी ऑफ अ प्रोविंशियल लाइफ 1871 to 72। ये इसमें जो ये मानते हैं ये भी जो वर्क है थोड़ी सी ये ऑटोबायोग्राफिकल ही है, क्योंकि जो डॉरथी है जो हमारी ये ठीक है एलिजाबेथ गॉस्किल हैं, जॉर्ज इलियट हैं, और उनके हस्बैंड हैं डॉरथी का ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कैसोलॉन कैरेक्टर है वो इनके हस्बैंड का है, और ये पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और ये सीरियल नॉवल है, मींस सीरियलाइज्ड फॉर्म में आई 1871 से लेकर 72 में। और वर्जीनिया वुल्फ ने भी इनके लिए बोला है मिडल मार्च, यानी कि इस नॉवल के लिए वो बोला है मिडल मार्च के लिए, मिडल मार्च इज़ वन ऑफ द फ्यू बुक्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल इन सोसाइटी। ओके, वर्जीनिया वुल्फ ने भी कमेंट किया है इनके इस वर्क मिडल मार्च के ऊपर। देन डेनियल डोरोंडा 1876 में इनका वर्क आया, ये कंट्रोवर्शियल नॉवल रहा है। क्यों कंट्रोवर्शियल रहा है? क्योंकि जो जूज एंड नाजीज थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी जर्मनी की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो उसके बारे में बताया है, और क्या जी हिटलर का बारे में बताया है, और यहाँ पे एक हेलीथ नाम का फिक्शनल टाउन भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस डेनियल डोरोंडा में। ओके, देन एसेज भी लिखे हैं, एसेज का कलेक्शन था इम्प्रेशंस ऑफ अ थियोफ्रेसिस सच 1859। देन पोम्स भी लिखी इन्होंने, पोम्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर 1869, द स्पेनिश जिप्सी 1868, द लेजेंड ऑफ अ जुबल एंड अदर पोएम 1874, द माइनर प्रोफेट 1874, द कॉलेज ब्रेकफास्ट पार्टी 1879। दिस इज ऑल अबाउट
दिस इज़ ऑल अबाउट जॉर्ज इलियट। ये जॉर्ज इलियट के बारे में बस इतना ही। आई होप एग्ज़ाम में ये जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं पॉइंट्स वो आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।